ऐसा थोड़ी है गाड़ी चला रहे हो 10 घंटा से उसी की स्पीड को देख रहे हो या उसी के मीटर को देख रहे हो, ऐसे गाड़ी चला के ऐसे करके जाके आगे ठोका जाओगे किसी में। तो हम लोग क्या, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ गए सब, चलो। तो आज हम लोग देखेंगे कल के सेक्शन में हम लोग क्या देखे थे, दूरी विस्थापन, और हम लोग देखे थे चाल और वेग के बारे में। ठीक, तो आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। आज हम लोग आगे क्या देखेंगे, चाल के कितने बेटे हैं, चाल के 4 बेटे है ना, और वेग के 4 बेटे, ये सब आगे देखेंगे। त्वरण के 4 बेटे, इन सब के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग चलते हैं चाल के बारे में। चाल है ना, चाल का डेफिनेशन तो पढ़े हो है ना, एकांक समय वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। ठीक, और वेग क्या था हम लोग का, एकांक समय में निश्चित दिशा में, क्योंकि वेग हम लोग का कैसा राशि है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो उसमें डायरेक्शन देना पड़ता है। एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक, तो आज हम लोग चाल के बारे में देखेंगे। चाल के 4 बेटे होते हैं, अर्थात चाल के 4 प्रकार, क्या क्या, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। ठीक, तो चलो हम लोग देखते हैं चाल। स्पीड, ठीक, तो चाल के 4 प्रकार होते हैं। ठीक, पहला एक समान चाल, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु जिस चाल से गति करती है या जिस चाल से चलती है उसकी इस चाल को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? हाँ, तो देखो हम लोग पहला देखते हैं चाल के 4 बेटे, इसमें हम लोग का है एक समान चाल। देखो मैं एक बार क्लियर कर दूं, है ना, चाल हो गया, वेग हो गया, है ना, और त्वरण हो गया, सब में एक जैसा है। पहला एक समान होगा दोनों में, एक समान इसमें भी, एक समान इसमें भी, एक समान इसमें भी। उसके बाद दूसरा होगा असमान, तो असमान इसमें भी, असमान इसमें भी और असमान इसमें भी। ठीक, तीसरा होगा औसत, तो औसत तीनों में निकलेगा, औसत है ना, औसत और औसत तीनों में सेम सेम निकलेगा। और चौथा हम लोग का निकलेगा तात्क्षणिक। तात्क्षणिक इसको बताऊंगा क्या है तात्क्षणिक, उसको, ये भी तात्क्षणिक और ये भी तात्क्षणिक। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें चाल की, तो इसमें भी 4 प्रकार होगा चाल में, है ना, क्या होगा, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। उसके बाद आएंगे वेग में, वेलोसिटी में, तो इसमें भी सेम रहता है, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। त्वरण में आओगे, त्वरण भी वही है, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। ठीक, कुल मिला के अगर हम लोग कहें तो चाल के 4 बेटे, वेग के 4 बेटे और हमारा त्वरण के भी कितना होंगे, 4 बेटे होंगे। ठीक, हाँ, अब देखो पहले हम लोग बात करते हैं चाल के बारे में। चलो हेडिंग डालो चाल में। पहला होता है एक समान चाल, पहला होता है हम लोग का एक समान चाल। ठीक, पहला क्या होता है हम लोग का, एक समान चाल। इसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। ठीक, चाहो तो लिख सकते हो, इसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो एक समान चाल क्या है, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है ना, तो उसकी इस चाल को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान चाल। चाहे समय कितना भी छोटा हो, इट्स डजंट मैटर, समय पर हम लोग बातचीत नहीं करते, समय चाहे कितना भी छोटा हो उससे मतलब नहीं है। ठीक, अर्थात जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस चाल को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान चाल। क्लियर है? तो परिभाषा लिख दे रहे हो, देखो, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस चाल को मतलब ये तय करने में जो चाल चल रहा है, तो वस्तु की इस चाल को हम लोग क्या कहते हैं,
एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल कहते हैं। ठीक, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की इस चाल को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। ठीक, चाहे समय अंतराल कितना भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। हो गया? हाँ, तो अब देखो, समझो, अब समझो, जैसे एक समान चाल किसको कहेंगे? मान लो कोई वस्तु है यहाँ, ये ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहा है। अब मान लो शुरू 1 मीटर जब चलता है तो उसका जो चाल रहता है वो 10 मीटर प्रति सेकंड रहता है। ठीक, अगला 1 मीटर में फिर वो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है, फिर अगला 1 मीटर को 1 मीटर प्रति सेकंड, फिर अगले में 1 मीटर, फिर अगले में 1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो जब वस्तु समान समय अंतराल में, मतलब 1-1 सेकंड में, देखो यहाँ पर 1-1 सेकंड में 1-1 मीटर की स्पीड चल रहा है, तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। समझे? तो वस्तु की इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? ये वस्तु के इस चाल को एक समान चाल। मतलब देखो, ये वस्तु है, एक बार फिर समझ लो अच्छे से, ए बी। मान लो पहले सेकंड में वस्तु 1 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में वस्तु फिर 1 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में वस्तु कितना चला? 1 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में वस्तु कितना चला? 1 मीटर चला। तो वस्तु समान समय अंतराल में जब समान दूरी तय करती है, ठीक, वस्तु समान समय अंतराल मतलब 1-1 सेकंड में वो कितना दूरी तय कर रही है? 1-1 मीटर। तो जब वस्तु समान समय अंतराल में, मतलब समान समय अंतराल 1-1 सेकंड का है और समान दूरी तय कर रही है 1-1 मीटर का, तो वस्तु की इस चाल को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान चाल। मतलब वो कितना चाल से चल रही है? 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही है। तो वस्तु की इसी चाल को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। ठीक, इसका उदाहरण किसको समझे? घड़ी की सुई की गति। प्रत्येक 1 सेकंड में घड़ी का कांटा एक बार टक 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 करता है ना, तो उसकी हम लोग इसी चाल को हम लोग क्या कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे। क्लियर है इतना चीज? चलिए, उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग, असमान चाल। दूसरा हेडिंग डालो, असमान चाल। असमान चाल, इसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्टेट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो, असमान चाल किसको कहते हैं? तो ठीक इसका जस्ट अपोजिट है। जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो यहाँ पर वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगी। ठीक, तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं। देखो, इसका परिभाषा कैसे बनेगा? जब वस्तु समान समय अंतराल में, जब वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, समान दूरी तय नहीं करती, असमान दूरी तय करती है, अलग अलग असमान दूरी तय करती है, तो वस्तु की इस चाल को, वस्तु की इसी चाल को हम लोग क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। ठीक, जब वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो वस्तु की इस चाल को हम लोग क्या कहते हैं? असमान चाल। जैसे एग्जांपल मान लो वस्तु ए से चलना चालू करता है बी तक। ये मान लो पहले सेकंड में वस्तु 1 मीटर की दूरी तय करता है, मान लो फिर 1 सेकंड में वस्तु 2 मीटर की दूरी तय कर लिया, फिर अगले 1 सेकंड में वस्तु 3 मीटर की दूरी तय कर लिया। तो इसका जो दूरी तय कर रहा है वो क्या है? अलग अलग है। पहले 1 मीटर दूरी तय किया, फिर 2 मीटर दूरी की तय किया, फिर 3 मीटर दूरी तय किया। तो जब वस्तु समान समय अंतराल, देखो हमारा समय अंतराल समान है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, तो जब वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो वस्तु की इस चाल को ही हम लोग क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? उसके बाद हम लोग आते हैं औसत चाल, फिर ताक्षणिक चाल। ठीक, ये हो गया 2 चीज। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं औसत चाल। 2 के बाद थर्ड देखो, औसत चाल, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड। तो औसत चाल क्या किसको कहेंगे? किसको कहोगे? कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को ही क्या कहेंगे?
औसत चाल कहेंगे। वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और लगने वाले कुल समय, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? हाँ, तो चलो लिखो, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, नहीं पर लिख दे रहा हूं, चलो, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी व कुल समय अंतराल, कुल समय अंतराल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। ठीक, अगर हम लोग सूत्र के रूप में देखें तो सूत्र हम लोग कैसा आ जाएगा, देखो, औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय या कुल समय अंतराल। एक साथ लिखोगे तो समयांतराल ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, समय अंतराल ऐसे, कुल दूरी बटे हम लोग का क्या हो जाएगा, कुल समय अंतराल। क्लियर है इसको? औसत चाल को वी एवरेज करके भी दर्शा देते हैं ना, वी और शॉर्टकट एवरेज करके हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग का आता है क्या, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक नहीं तात्क्षणिक, है ना। चौथा देखो हम लोग का, चौथा इसी में आता है तात्क्षणिक चाल। किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल। तीन हो गया, एक समान चाल हो गया, असमान चाल हो गया, और फिर क्या हो गया हम लोग का, औसत चाल, है ना। तो तात्क्षणिक चाल किसको कहते हैं, किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल का, है ना। तो किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल। क्षण विशेष कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हम दोनों गाड़ी में जा रहे हैं, मतलब मैं जा रहा हूं और मेरा कोई दोस्त है, दोनों एक साथ गाड़ी में जा रहे हैं हम लोग, है ना। अब दोनों गाड़ी जा रहे हैं, मान लो मेरा मीटर का मतलब मेरे गाड़ी का जो मीटर है वो फूट गया है या काम नहीं कर रहा है, तो मेरे को अब स्पीड देखना है, मेरा कितना स्पीड है। अब साथ साथ मेरे दोस्त वाला बगल वाला दोस्त जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे करके झांक के देखूंगा कद का स्पीड भागा थे कर्म करके। अब उससे मेरे को पता चला, मान लो 30 की रफ्तार में पता चल स्पीड में चल रहा है, तब मेरे को पता चला कि मेरा कितना स्पीड है, 30 किलोमीटर प्रति। तो जिस समय में देखा, मतलब जिस क्षण में उसको देखा, उसी क्षण की वो स्पीड है। मतलब किसी क्षण विशेष पर वस्तु की जो चाल होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल। तो जिस समय देखा उस समय का चाल हम लोग का क्या था, तात्क्षणिक चाल। हो सकता है बाद में वो 40 की स्पीड में भाग जाए। क्लियर है इतना? तो उसी को कहते हैं तात्क्षणिक चाल। किसको कहते हैं, तो देखो, किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक, मान लो कोई वस्तु जो है किसी क्षण विशेष पर, मान लो सूक्ष्म समय अंतराल है एकदम छोटा, क्योंकि हम लोग देखे उस समय थोड़ा सा देखे थे। ऐसा थोड़ी है गाड़ी चला रहे हो 10 घंटा से उसी की स्पीड को देख रहे हो या उसी के मीटर को देख रहे हो, ऐसे गाड़ी चला के ऐसे करके जाके आगे ठोका जाओगे किसी में। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी क्षण मतलब छोटे से क्षण, हल्का समय, अल्प समय के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक, तो यदि अल्प समय डेल टी, ये अल्प को बता रहे हैं ना, डेल टी में वस्तु डेल एस दूरी तय करती है। अब अल्प समय ले रहे हो तो दूरी भी अल्प होगी, तय करती है, तो v बराबर हो जाएगा यहां पर लिमिट डेल टी अग्रसर है 0 की ओर, मतलब 0 की ओर बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा डेल एस बटे कितना, डेल टी। या इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, v बराबर डी एस बटे डी टी। ये इसको तुम लोग ज़्यादा याद रखना, इसको भूल जाओ, कोई मायने नहीं रखता, इसको तुम लोग ज़्यादा याद रखना। v बराबर डी एस बटे डी टी, मतलब इसी से हम लोग क्या बनता है
एस क्या है? विस्थापन। दूरी मतलब विस्थापन। विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक, तो चाल और वेग एक जैसा है तो उसी के बेस पे आ जाएगा हम लोग का। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आ गया ना औसत चाल? ठीक है, चलो इतना नोट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चाल इतना में क्लियर है। उसके बाद हम लोग चाल के बाद हम लोग जाएंगे वेग में, फिर वेग के बाद हम लोग जाएंगे त्वरण में। नोट करिए, चलिए इसको। हो गया? चलिए अब हेडिंग डालिए वेग। अब देखो वेग के बारे में, अगला हेडिंग डालो वेग। ठीक, वेलोसिटी हम लोग देखते हैं वेग के बारे में। तो वेग के भी हम लोग का 4 बेटा होता है। ठीक, वेग का 4 बेटा कौन कौन सा? एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और ताक्षणिक वेग। सेम सेम चलेगा, बस वेग का परिभाषा है। तो वेग किसको कहोगे? जब वस्तु समान समय अंतराल, जैसे देखो चाल में क्या था? जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। इसमें क्या होगा? जब वस्तु का समान समय अंतराल में विस्थापन समान हो तो उसके इस वेग को हम लोग क्या कहेंगे? एक समान वेग कहेंगे। क्लियर है इतना चीज? तो चलो यहां पर लिख देते हैं एक समान वेग। पहला, एक समान वेग जिसको हम लोग क्या कहे थे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो एक समान वेग किसको कहेंगे? जब समान समय अंतराल में किसी वस्तु का विस्थापन क्या हो? समान हो। तो जब समान समयांतराल में, एक साथ लिख रहा हूं ना, समान समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन कैसा हो? समान हो। तो अब देखो जब समान समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन समान हो तो उसके वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। तो उसके वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? हाँ, अब एक समान वेग के बाद हम लोग का आता है असमान वेग, दूसरा। ये हो जाएगा हम लोग का नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें जस्ट उल्टा, जब समान समय अंतराल में वस्तु का जो विस्थापन हो असमान हो तो उस समय वस्तु के वेग को हम लोग क्या कहते हैं? असमान वेग। समझाऊंगा दोनों को, अभी समझाया नहीं हूं। ठीक, तो इसमें लिखेंगे, देखो यहां से, जब समान समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन असमान हो तो उसके वेग को असमान वेग कहते हैं। उसके वेग को हम लोग क्या कहते हैं? असमान वेग कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो कोई वस्तु ए से हम लोग का बी तक जाना है, खिसकते विस्थापित होते है ना। मान लो पहले सेकंड में वस्तु इतना खिसकती है, मान लो 2 मीटर खिसकती है। फिर अगले 1 सेकंड में वस्तु फिर कितना खिसकती है? 2 मीटर खिसकती है, विस्थापन उसका। फिर अगले 1 सेकंड में वस्तु कितना खिसकती है? 2 मीटर खिसकती है। तो वस्तु समान समय अंतराल, देखो समान समय अंतराल में जब वस्तु का विस्थापन क्या हो? समान हो, 2-2 मीटर खिसक रही है, विस्थापित हो रही है 2-2 मीटर। तो जब समान समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन समान हो तो वस्तु के इस वेग को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान वेग। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु एक समान वेग से ए से बी की ओर जा रही है। अब देखो असमान वेग क्या होगा? जब समय अंतराल तो हमारा समान हो लेकिन वस्तु का विस्थापन क्या हो? असमान हो। मान लो पहले सेकंड में वस्तु 2 मीटर चली, फिर अगले 1 सेकंड में हम लोग का वस्तु 1 मीटर चली, फिर अगले 1 सेकंड में वस्तु हम लोग का 3 मीटर चल गई।
तो समान समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन जो है वो क्या है, असमान है। तो इस प्रकार के हम लोग वेग को हम लोग क्या कहते हैं, असमान वेग कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, उसके बाद क्या देखोगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला औसत। औसत वेग, जिसको हम लोग कहेंगे एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो औसत वेग किसको कहोगे, किसी वस्तु द्वारा या ऐसे कह सकते हो, किसी वस्तु द्वारा कुल विस्थापन व कुल समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु का हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। ठीक। किसी वस्तु द्वारा कुल विस्थापन व कुल समय अंतराल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? कुल विस्थापन व कुल समय अंतराल को औसत विस्थापन कहते हैं। ठीक। अब समझो यहां पर सूत्र क्या होगा, औसत वेग बराबर होता है हम लोग का कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। अब देखो हमको नहीं पता कैसा कैसा है, समझो। मान लो कोई वस्तु है ना, देखो माना कोई वस्तु शुरू t1 समय पर देखो माना कोई वस्तु t1 समय पर x1 विस्थापित होती है, x1 विस्थापित होती है व t2 समय पर x2 विस्थापित होती है, t2 समय पर x2 विस्थापित होती है। अब समझो, ध्यान से समझना। t1 समय पर मान लो पहले समय पर कोई वस्तु हल्के से स्थापित हुई, फिर दूसरे समय पर वस्तु थोड़ा ज्यादा विस्थापित हुई, तो औसत वेग कैसा हो जाएगा, अब समझो औसत वेग कैसे हो जाएगा हम लोग का। तो औसत वेग हम लोग का निकालोगे तो कुल विस्थापन निकालोगे, तो विस्थापन कितना हुआ, समझो मेरा बात को नहीं समझ रहे हो तो मान लो कोई वस्तु ए है, यहाँ एक पॉइंट है और एक पॉइंट बी है और यहाँ एक पॉइंट, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक। मान लो कोई वस्तु t1 समय पर यहाँ से खिसक के यहाँ आ गई, मतलब x1 विस्थापित हुई, और t2 समय पर यहाँ से खिसक के यहाँ आ गई, तो विस्थापन कितना हुआ, इसको x2 माने तो इससे बड़े से छोटा घटाओगे तब तो पता चलेगा कुल कितना खिसका उसको। हाँ, तो बस वही है। तो इसमें हो जाएगा x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1, क्योंकि विस्थापन के लिए निकाल रहे हो तो समय भी तो निकलेगा ना। ठीक। तो औसत वेग v एवरेज बराबर निकल जाएगा x2 माइनस x1 को डेल x लिख देते हैं और t2 माइनस t1 को क्या कर देते हैं, डेल t लिख देते हैं। अब समझो डेल क्यों लिखे, क्योंकि जब अंतिम से प्रारंभिक घटाते हैं तो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को हम लोग डेल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। तो ये हो गया हम लोग का डेल x बटे क्या हो जाएगा, डेल टी। क्लियर है इतना चीज? चलिए अब इसमें एक और बच गया है, क्या बचा, तात्क्षणिक। ठीक, इतना नोट करिए, फिर तात्क्षणिक को छोटा सा बताते हैं। चलिए नोट करिए, ये हो गया। अब देखो तात्क्षणिक वेग क्या होता है, यहीं पर बता दे रहा हूं। चौथा इंस्टेंटेनियस ऐसे करके कुछ है, इंस्टेंट
मेरे को नाम याद नहीं होता, ठीक। तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग। सेम सेम है, चाल के जगह में वेग बदल जाएगा बस। तो किसी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग को हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। और इसका क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा dx बटे dt। क्लियर हो गया ये, बस यही तो है हम लोग का। मैं मुंह से बोल दे रहा हूं, परिभाषा लिख लो चलो। किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग को ही, किसी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग को ही तात्क्षणिक वेग कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्लियर है इतना चीज, बस सिंपल है, हो गया। अब हेडिंग डालो त्वरण के लिए, हेडिंग डालो चलो त्वरण। अब हेडिंग डालो त्वरण, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक। त्वरण किसको कहते हैं, अब समझो त्वरण होता क्या है हम लोग का। त्वरण क्या है समझो। कभी कभी वाहन हम लोग चलाते रहते हैं या गाड़ी मोटर चलाते रहते हैं, तो देखो कभी वाहन का स्पीड हम बढ़ाते हैं, कभी कम करते हैं। मान लो सूना जगह है या नेशनल हाईवे है, एनएच है, एनएच रोड है, तो हम लोग गाड़ी का स्पीड फुल भगाते हैं, मस्त चलाते हैं जब कोई नहीं रहता। मान लो भीड़ भड़का आया तो गाड़ी का स्पीड को हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ट्रैफिक वगैरह आया तो और स्लो हो जाता है। तो कभी गाड़ी का स्पीड बढ़ता है, कभी गाड़ी का स्पीड क्या हो जाता है, कम होता है ना। तो इसके कारण हम लोग क्या कहते हैं कि गाड़ी या वस्तु या वाहन कैसी गति कर रही है, त्वरित गति कर रही है, मतलब कभी कम ज़्यादा हो रही है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अर्थात समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन हो रहा है, कभी गाड़ी स्पीड में था, कभी कम हो गया, वेलोसिटी उसका कम ज़्यादा हो रहा है, तो त्वरण किसको कहते हैं। तो उसका परिभाषा कैसे दोगे, देखो समय के साथ, समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं, ठीक। समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अर्थात त्वरण का अगर हम लोग परिभाषा निकालें, त्वरण का सूत्र, तो त्वरण का सूत्र क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, समय अंतराल, ठीक। वेग में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, समय अंतराल। अब देखो इसमें नोट पॉइंट जानते रहो, है ना। नोट पॉइंट देखो, नोट पहला, यह कैसी राशि है, तो यह सदिश राशि है। अब बच्चा लोगों, सदिश राशि कैसी होगी, सदिश राशि क्यों है सदिश राशि, क्योंकि वेग के खानदान से वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है। अब वेग कैसी राशि है, हाँ चाल अदिश थी, वेग सदिश है, तो वेग सदिश है तो वेग के कारण तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है ना, वेग में परिवर्तन करे तो जब ये सदिश है तो ये भी क्या होगा बाबू लोग, सदिश राशि होगा। दूसरा, अगर बात करें इसके मात्रक की, मात्रक की, तो देखो वेग में परिवर्तन, तो वेग का मात्रक क्या था, देखो इसी में बता दे रहा हूं, वेग का मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकेंड। अब बटे समय अंतराल हम लोग का क्या आएगा, और सेकेंड ही आएगा, तो सेकेंड बटा का बटा है तो ये जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो मात्रक इसका कैसा होगा, इसका मात्रक बनेगा मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग, किस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में, और सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का वर्ग ये किस पद्धति में आएगा, ये हो जाएगा सीजीएस पद्धति में। अब इसका बात करें तीसरा वीमा का, तो वीमा भी देख लो बच्चा लोग। अब समझो इसी में वीमा बता रहा हूं, देखो इसको मिटाऊं, एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताता हूं, चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब चलो बताता हूं आगे। अगर देखो वेग में परिवर्तन, वेग का विमीय सूत्र क्या था, mlt-1 ऐसी था।
समय अंतराल का कितना होगा, टी और होगा। तो इस टी को ऊपर लेके जाओगे तो टी का पावर कितना, m0 था ना, m0 था, सॉरी। तो टी को ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब घात एक है, ऊपर जाओ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 पहले से है, इसका माइनस माइनस -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक m0, अच्छा सॉरी विमी सूत्र L T - 2, ये हो जाएगा उसका क्या, विमा। अब देखो 3 हो गया। चौथा देखो, जैसे वेग धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है, वैसा ही त्वरण धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, शून्य नहीं होता है ना। त्वरण धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है या होता है, ठीक, जैसा भी करो। चौथा, त्वरण धनात्मक ऋणात्मक होता है, ठीक। कैसे होता है इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूं कैसा होता है। नोट करो, चलो हो गया ये चीज। अब हेडिंग डालो धनात्मक त्वरण ऋणात्मक त्वरण, मतलब छोटा सा देख लो कैसा होता है, मैं बता दे रहा हूं। इसी के आगे ना चौथा पॉइंट, पांचवा, छठवा, कितना सारा पॉइंट बनेगा पूरा। आज तुम लोग को त्वरण का मैं पूरा हीरो बना दूंगा, पूरा इतना बेसिक बताऊंगा त्वरण पूरा, ठीक, जितना कोई नहीं बताया होगा। अब समझो त्वरण, त्वरण का सूत्र क्या था, वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग में परिवर्तन कैसे होगा, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटाओगे, क्योंकि बड़े से छोटा घटाओगे। तो त्वरण का सूत्र हम लोग का क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होगा, अब बटे क्या, समय। अब पहला समझो, अब देखो त्वरण धनात्मक कब होगा, पहला है ना, जब क्या होगा, जब हम लोग का अंतिम वेग बड़ा होगा किससे, देखो ये बड़ा का चिन्ह है ना, जिधर मुंह खुलता है उधर बड़ा होता है, मुंह इधर खुला है तो अंतिम वेग बड़ा। जब अंतिम वेग बड़ा होगा किससे, प्रारंभिक वेग से, है ना। जब अंतिम वेग बड़ा होगा प्रारंभिक वेग से, तब त्वरण हम लोग का कैसा होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव में होगा, है ना। तब त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। कब, जब अंतिम वेग बड़ा होगा किससे, प्रारंभिक वेग से। कैसे समझें, अब एग्जाम्पल देख लो, इसी का एग्जाम्पल समझा रहा हूं, है ना। मान लो प्रारंभिक वेग हम लोग का, मान लो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक। प्रारंभिक वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड। वस्तु चलते चलते उसका अंतिम वेग जो है वो हो जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो त्वरण का परिभाषा क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम से प्रारंभिक को घटा दो, अंतिम कितना 10, प्रारंभिक कितना 5, 10 में से 5 गया तो कितना आ गया 5। समय को अभी भूल जाओ, तो 10 में से 5 गया तो 5, ये 5 कैसा है, धनात्मक है। अतः त्वरण हम लोग का क्या होगा, धनात्मक। अर्थात जब अंतिम वेग का मान प्रारंभिक वेग से बड़ा हो, मतलब अंतिम वेग बड़ा हो प्रारंभिक वेग छोटा हो, तब हम लोग का त्वरण जो आएगा वो कैसा होगा, धनात्मक। दूसरा देखो, जब अंतिम वेग छोटा हो और प्रारंभिक वेग बड़ा हो, प्रारंभिक वेग बड़ा हो, तब त्वरण हम लोग का कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा। अब कैसे समझें इसको, तो इसको भी एग्जांपल में समझो, मैं सब बताऊंगा। देखो, यदि हम लोग का प्रारंभिक वेग बड़ा है, मान लो प्रारंभिक वेग हम लोग का 20 मीटर प्रति सेकंड है, और अंतिम वेग हम लोग का है मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड, तो हम लोग का सूत्र क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना है 10, प्रारंभिक वेग कितना है 20। अगर हम लोग त्वरण ए निकाले तो, है ना, एक्सेलरेशन, तो हम लोग का कि 10 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। चिन्ह माइनस का माइनस, मतलब 20 में से 10 जाएगा 10, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस, तो हम लोग का त्वरण कैसा आ गया, माइनस आ गया। तब त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक। इसको एक चीज में और कह सकते हो, देखो प्रारंभिक वेग छोटा है अंतिम वेग बड़ा है, मतलब प्रारंभिक वेग छोटा है अंतिम वेग बड़ा है, मतलब नीचे से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, मतलब जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो तब त्वरण कैसा होगा, धनात्मक।
और अंतिम वेग छोटा है, प्रारंभिक वेग बड़ा है, मतलब प्रारंभिक बड़ा था, अंतिम छोटा है, मतलब त्वरण कैसा हो रहा है, घट रहा है। तो जब त्वरण वेग कैसा हो रहा है, घट रहा है। तो जब वेग घट रहा हो तो त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक। क्लियर है इतना चीज? ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में करके लिख लेना इसको। पहला, जब वस्तु का वेग क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, तो त्वरण हम लोग का कैसा होता है, धनात्मक। ये प्लस पॉजिटिव है ना, प्लस v है पॉजिटिव, तो त्वरण कैसा होता है, धनात्मक। और दूसरा, जब वस्तु का वेग घट रहा हो तो त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक। क्लियर हो गया इतना चीज? जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो तो त्वरण धनात्मक होता है, और जब वस्तु का वेग घट रहा हो तो त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कैसे ऋणात्मक होता है समझो। अब इसी से रिलेटेड एक और बता दूं, चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर बता रहा हूं। चलो तो एक स्क्रीनशॉट लो, हो गया। देखो कैसे हम लोग का काम हो रहा है, मैं बता रहा हूं, यहीं पर बता रहा हूं ना। पहला, जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकें, ऊपर की ओर फेंकने पर, अब देखो मान लो इस वस्तु को समझना ना, मान लो इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंकता हूं, देखो तो ऊपर की ओर फेंका तो वस्तु फिर नीचे आया, क्यों आया, मतलब वस्तु को मैं जिस वेग से ऊपर फेंका हूं उसका वेग ऊपर जाने पर धीरे धीरे घट रहा है। तब तो एक जगह ऐसे आएगा जहां पर वस्तु को एक जीरो हो जाएगा और यहां से फिर वापस आएगा वस्तु। तो जब वस्तु को मैं ऊपर की ओर फेंका तो वस्तु का वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। तो देखो वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वस्तु का वेग कैसा होता है, तो वस्तु का वेग घटता है। अब जब वस्तु का वेग घटेगा तो त्वरण कैसा होगा, तो देखो जब वस्तु का वेग घट रहा हो तो त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक। तब त्वरण कैसा होगा हम लोग का, ऋणात्मक। ये छठवां पॉइंट, पांचवा पॉइंट में डालो। पांचवा पॉइंट का पहला, जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जब वस्तु को, इसको थोड़ा सा संभाल दो, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका वेग घटता है, त्वरण भी ऋणात्मक हो जाता है। और इसी में दूसरा, जब वस्तु नीचे की ओर फेंकते हैं, जब वस्तु को नीचे की ओर फेंकते हैं, या वस्तु ऊपर जाता है नीचे आता है, जैसा भी लिख सकते हो, तो नीचे की ओर फेंकते हैं। अब देखो कोई भी वस्तु को तुम लोग सिंपल ऐसे छोड़ोगे वो फुल स्पीड में जाएगा नीचे, है ना, क्यों, अच्छा ऐसा क्यों होता है, इसको आगे पढ़ोगे, मैं ऐसे नॉर्मल बता दे रहा हूं। जब जमीन से किसी वस्तु को, देखो जब जमीन से किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं ना, तो ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की ओर हम लोग का क्या लगता है, धरती माता प्यार करती है सबको अपनी ओर समेट कर रखना चाहती है ना, तो वो उस पर एक बल लगाती है नीचे की ओर। इसी त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। ये वाला त्वरण नहीं है ना, धरती माता लगा रही है वाला त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण। तो जब वस्तु को ऊपर की ओर खींचते हैं तो धरती माता नहीं ऊपर मत जाओ, नीचे आओ नीचे आओ, ऐसे करके कहती है। मतलब वो त्वरण वेग में क्या करता है, कमी करता है, इसलिए वेग घटता है। लेकिन जब वस्तु को नीचे की ओर फेंकते हैं तो वस्तु नीचे की ओर तो जा रहा है, साथ ही साथ धरती माता उसको और खींच रही है, तो वस्तु का वेग उस कंडीशन में क्या होगा, तो वस्तु का वेग उस कंडीशन में क्या होगा, बढ़ेगा। अब पूरी दुनिया को पता है जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो तो त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा। तब वस्तु का जो त्वरण है, और ये त्वरण कैसा बन जाएगा, धनात्मक। और ये त्वरण कैसा त्वरण है बच्चा लोग, तो ये त्वरण हम लोग का कैसा है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण जी है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, धनात्मक। क्लियर हो गया इतना चीज? चलिए इतना नोट करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग त्वरण के 4 बेटा है उसको भी जल्दी क्लियर कर देते हैं ना। छोटा छोटा है, मैं मुंह से बता दूंगा, परिभाषा लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि परिभाषा पहले जैसा सेम है ना, जब वस्तु समान समांतराल में उसका वेग में परिवर्तन की दर समान हो, ये सब हम लोग का सिंपल है। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर इसका आगे बताते हैं। ठीक, चलिए हो गया। अब हेडिंग डालिए, त्वरण के 4 बेटे। त्वरण 4 प्रकार के होते हैं।
देखो त्वरण के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है हम लोग का एक समान त्वरण, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्पेलिंग देख लेना, गलत होगा तो मैं नहीं जानता, ठीक। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो किसको कहते हैं, जब वस्तु समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है ना, समान परिवर्तन होता है तो वस्तु के इस त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं, ठीक। मैं बोल दे रहा हूं, लिख लो, खाली परिभाषा है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, पेपर में शायद ही देगा। एक समान चाल, एक समान वेग, इसी सबको देता है ज़्यादा। तो चलो लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, लिखो। जब या ऐसे लिख दो, उसको काटो तो सुधार के लिख दो। जब समान समय अंतराल में वस्तु का या वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो, वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो तो वस्तु के इस त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। वस्तु के इस त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का असमान त्वरण, दूसरा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको क्या कहेंगे, तो जस्ट उसका उल्टा, समान है उसको असमान। जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान हो, वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान हो तो, हाँ, वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान हो तो वस्तु के इस त्वरण को हम लोग असमान त्वरण कहते हैं। हम लोग मत लिखना हम लोग मत लिखना, मैं तुम लोग को बता रहा हूं। तो वस्तु के इस त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? हाँ। उसके बाद औसत त्वरण, तीसरा औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन है ना, AVE है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो औसत त्वरण किसको कहेंगे, वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और कुल समय अंतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं, है ना। औसत त्वरण का अगर देखोगे, औसत त्वरण का, तो इसका क्या होगा, कुल वेग में परिवर्तन बटे कुल समय अंतराल, ठीक। तो वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और कुल समय अंतराल के अनुपात को हम लोग वस्तु का क्या कहते हैं, औसत त्वरण कहते हैं, ठीक। उसके बाद चौथा आता है हम लोग का क्या, तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, तो इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इसको क्या कहते हैं, किसी क्षण विशेष पर, मतलब एक विशेष क्षण हम लोग लेते हैं, किसी क्षण विशेष पर वस्तु के त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं, ठीक। इसका हम लोग वो सूत्र वगैरह नहीं निकालेंगे, उतना ज़्यादा नहीं है। क्लियर हो गया आज का चीज़? कल हम लोग पढ़ेंगे एक समान त्वरित गति, और उस त्वरित गति में हम लोग ग्राफ वगैरह के लिए देखेंगे, है ना। या हो सकता है हम लोग कल अवकलन चालू करें, अवकलन समाकलन, फिजिक्स वाला, है ना। फिजिक्स वाला मैथ्स हम लोग देखेंगे, ठीक। तो देखते हैं कल कौन सा टॉपिक हम लोग क्या करते हैं उसको, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक। तो इसको नोट करिए, उसके बाद घर जाइए, आराम करिए, ठीक। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। नोट करिए, चलिए।